वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर के भगवत स्वरूप होकर भगवदानंद में विहार करें। हम सबकी आकांक्षा, चाह, आनंद है, सुख है। जब सत्संग प्रारंभ करते हैं तो ये कहते हैं कि आनंद समुद्र है, प्रेम समुद्र है, ईश्वर समुद्र है। क्या चाहिए आपको? सच्ची मानिए, अगर आनंद मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा, प्रेम मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा। दैवी सद्गुण जो भगवत ऐश्वर्य का अनुभव कराते हैं वो इन्हीं से मिलेगा। अन्य बात, अन्य चिंतन, यही हमें बाधा पहुंचा रहा है। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो आनंद की चाह के लिए इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो हैं जो केवल भजन करने के लिए इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो हैं कि इनके सिवा कोई है ही नहीं, न हमारा, न तुम्हारा, न मैं, न तुम। ये पूर्णता हो गई। इस पूर्णता में जो चिदानंदमय आनंद है वो कहीं किसी साधन में या आपके माने हुए अन्य किसी साध्य में नहीं है। वो केवल प्रभु में है, जिसके साधन भी प्रभु हैं और जिसके साध्य भी प्रभु ही हैं। ये नित्य सनातन सत्य आनंद दाता ही है। इस सबको आनंद देते रहते हैं, पर जो इनसे विमुख होकर विषयों में आनंद की खोज करता है, कृपालु है, पर कहते हैं देख लो, जब तुम लौटोगे तो फिर समझ पाओगे। अभी हम समझाना चाहें तो समझोगे नहीं, पहले जाओ दुख भोगो तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो बहुत समय व्यतीत हो गया हमें दुख भोगते हुए। जिस शरीर को हम अपना मैं मानते हैं वो प्रतिपल हमें भय दे रहा है, प्रतिपल हमें दुख में फंसाता जा रहा है, प्रतिपल ऐसे माया के प्रवाह में डाल रहा है जहां कुछ पकड़ने के लिए नहीं, केवल बहते ही चले जाओ। अब तो समझ जाओ, आनंद दाता प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो और लौट आओ। रोज का रोज श्वासें कम हो रही हैं, जीवन मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है, तो चित्त का समाधान कर लो, बिगड़ी बन जाएगी। ये किसी साधना से नहीं होता चित्त का समाधान, ये गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करने से होता है। प्रभु के सिवा अब हमारी कोई कामना पूर्ण कर सके, हमारी रक्षा कर सके, हमें सुख दे सके, ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं है। पक्का ये विश्वास करो। तो आनंद दाता तो आनंद दान कर ही रहे हैं, ये बात आपको अनुभव में आने लगेगी। और जहां ये अनुभव में बात आई तो फिर किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, भाग पड़ेगा मन प्रभु के चरणों की तरफ। किसी के लौटाने पर नहीं लौटेगा। विषयाकर्षण या भारी विपत्ति दोनों की सामर्थ्य नहीं कि जिसका मन आनंद सिंधु की कृपा का अनुभव कर लिया है फिर वो लौट पड़े, ऐसा नहीं। प्रत्येक विषय जो सुख की लालसा से भोगा जाता है वो आनंद सिंधु से दूर करता जा रहा है। ध्यान देना। जैसे एक बार बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ा। जैसे एक कवल पाया तो भूख मिट रही है, ऐसे हम एक विषय सुख वासना से भोगा तो एक कदम प्रभु से पीछे हट गए। और हर वृत्ति विषय की है तो हम प्रभु से दूर ही हो गए।
यद्यपि वो